बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वे बाज के 2 बच्चे बहुत ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने पहले कभी इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। कुछ महीने बीत जाने के बाद राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंचे जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूं, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे। जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। यह देख राजा को कुछ अजीब लगा। क्या बात है, जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं यह दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। राजा ने सवाल किया, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। आदमी ने उत्तर दिया। राजा को दोनों बाज प्रिय थे और वे दूसरे बाज को भी उड़ते हुए देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा, उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, लेकिन हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वह थोड़ा सा उड़ता और फिर उसी डाल पर लौट आता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने यह कारनामा किया था। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बस इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, वह तुमने कैसे कर दिखाया। किसान ने जवाब दिया, मालिक, मैं तो एक साधारण किसान हूं, ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था। जब डाल ही नहीं रही तो वह भी अपने साथी के साथ ऊंची उड़ान भरने लगा। दोस्तों, हम सभी ऊंचा उड़ने के लिए बने हैं, लेकिन कई बार हम अपनी आदतों या सीमाओं में बंधे रहते हैं और अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं कर पाते। अगर आप भी किसी ऐसी स्थिति में फंसे हैं जो आपके सही सामर्थ्य के अनुसार नहीं है, तो सोचिए, क्या आपको भी उस डाल को काटने की जरूरत है जिस पर आप बैठे हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो समदर्शी एनिमेटेड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।